जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, और बिहार पुलिस के मेडिकल टेस्ट में किसी को डिस्क्वालीफाइड भी किया जाता है क्या, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो बहुत सारे लोग दांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि दांत में कैप लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, सड़ा हुआ है, तो क्या करें। और बहुत तरह तरह के सवाल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर से पसीने आते हैं, तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट था कि बीपी कभी बहुत सारे लोगों ने करा था कि बीपी लो रहता है, बहुत सारे लोग बोले थे कि बीपी हाई रहता है, तो क्या इन सब चीज़ों में भी हमें डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों का एक कान से सुनाई देता है, एक कान से नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं, बहुत सारे लोगों ने टैटू बनवा रखा है। तो इन तमाम सवाल का जो जवाब है ना, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पैसेंसफुली आप शुरू से अंत तक देखें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस, आज मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या चेक होता है वहाँ पे, और किसी को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे कितने परसेंट लोग मेडिकल में पास होते हैं और कितने परसेंट लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो फिर वहाँ पर आपका हाइट और वेट का मेजरमेंट फिर से किया जाएगा। रीमेजरमेंट जिसको बोलते हैं, रीमेजरमेंट किया जाएगा। हाइट भी वहाँ पे, चेस्ट का भी मेजरमेंट होगा। रीमेजरमेंट सीधे बोल दीजिए कि दोबारा से होगा। जो आपका फिजिकल के दौरान हुआ था वही वहाँ पर मेडिकल के दौरान भी होगा। तो बहुत सारी लड़कियों का कहना है कि मैंने फिजिकल के दौरान अपना वेट गेन किया था, फिजिकल में कहीं छट न जाए इस कारण से मैंने अपना वेट गेन किया था, लेकिन अब मेरा वेट जो है वो कम होता जा रहा। मैं क्या करूँ, क्या मुझे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। तो जी बिल्कुल भी नहीं, आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। ये सब एक फॉर्मेलिटी है। वहाँ पे आपका वेट मेजरमेंट होगा और जितना आपका वेट है उतना ही लिखाएगा, फिर आपको हिदायत दी जाएगी वेट गेन करने के लिए, और बाकी आप क्वालिफाइड हो। वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं दांत के बारे में। दांत से बहुत ज़्यादा रिलेटेड, दांत से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैप लगा हुआ है, पिन लगाया हुआ है, सड़ा हुआ है, क्या करे, दांत कैसे मतलब साफ़ करवा के जाएं, क्या करे। दांत को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो दांत को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका दांत सड़ा है या फिर कैप लगवाया हुआ है, 2 3 4 5 कितने भी दांत में आपने कैप लगवाए हुए हैं या सड़ा हुआ है, बस भाई उसको आप फ्रेश से जाना। एकदम जाने से 1 2 दिन पहले आप ना मुंह को साफ कर लेना खूब अच्छे से। जैसे कि कोई आपका मुंह का टेस्ट ले, दांत का टेस्ट ले, तो फिर बोलते हैं ना, वहाँ स्मेल नहीं आनी चाहिए गंदी सी, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, बाकी आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दांत में सब पास ही होते हैं, उतना तो दांत दांत वगैरह में ज़्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहना कि मुझे पसीना आता है, तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाइड किया? तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड नहीं किए जाओगे आप। भाई पसीना आता है तो फिर उसका आप मतलब ट्रीटमेंट चला सकते हो जो भी है, बाकी वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। फिर बोलते हैं कि फ्लैट फुट है, उसके लिए क्या करें, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जाए। तो जी हाँ, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें आप डिस्क्वालीफाइड होने की संभावना है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो भाई अभी से जाके देखो और फ्लैट फुट का जो है ना निपटारा करो। और जिनके भी फ्लैट फुट है, जैसे कि फ्लैट जिनके फुट है, तो इसके अंदर आप बॉटल लगा के आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना, तो फिर ये होगा कि आपका गैप बनेगा। जिनके पैर में गैप नहीं बन पा रहा है तो उनका बॉटल डाल के आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपका गैप फिल होगा और आपका फ्लैट फुट से छुटकारा मिलेगा। तो भाई फ्लैट फुट, नॉकनी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चश्मा वगैरह लगाते हैं, मेरा क्या होगा। तो भाई मैंने तो बहुत कम लोगों को आंखों में छटते हुए देखा है, लेकिन देखा है जो लोग जिनको साफ ही नहीं दिखता, पढ़ने में कुछ बनता ही नहीं है, तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। बाकी अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो चश्मे उतार के जाना मेडिकल देने के लिए, और अगर आप सामने की चीज़ें पढ़ ले पा रहे हो अच्छे से तो फिर आप क्वालिफाइड हो, बाकी उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एकदम दिखेगा ही नहीं तो भाई आपकी बहाली किस लिए की जाती है। जब अब दिखेगा ही नहीं तब तो दिक्कत की बात है ना, तब आप उसमें क्वालिफाइड। अगर आप बुक वगैरह पढ़ लेते हो तो ठीक है, फिर आप क्वालिफाइड हो। उसके बाद बोलते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है उनका क्या होगा। तो भाई आप अगर पूरा 4 फीटेड हो और प्रेग्नेंट हो तो आप क्वालिफाइड हो।
और अगर फोरफिटेड नहीं हो, जैसे कि आपका फ्लैट फुट ये वो दिस दैट है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड किए जाओगे। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं का ये है ना कि उनको क्वालिफाइड किया जाएगा अगर वो फोरफिटेड है, लेकिन उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट ट्रिप जो 19 स्टार वाली वैकेंसी आएंगी तो उसमें अगर वो स्वस्थ रही तो उस दौरान उनको उस शिफ्ट में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बाकी उनको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उसी में रह के आपको ड्यूटी करवाई जाएगी रेड कैप लगा के। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैटू वालों का क्या होगा। तो भाई टैटू वालों का क्या होगा, अगर आपने बहुत बड़ा बड़ा टैटू बनवाया है, इतना बड़ा बड़ा बनवाया है, तो भाई आप डिस्क्वालीफाइड होगे। बाकी टैटू अगर छोटा मोटा है, जैसे कि मम्मी पापा ये सब लिखवाया, छोटा मोटा है तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा अगर बड़ा है तो फिर टैटू वाले नहीं चलेंगे भाई। ज़्यादा बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा टैटू तो चल जाता है। बाकी दाहिने हाथ में आपका टैटू नहीं होना चाहिए, और क्योंकि दाहिने हाथ से हम लोग सलामी देते हैं, इस वजह से टैटू अलाउड नहीं होता दाहिने हाथ में। बाकी ज़्यादा इशू नहीं है, छोटा मोटा टैटू है तो वो चल जाएगा, लेकिन बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो वो सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उनमें आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। तो टैटू वाला का ये सीन था कि मतलब छोटा मोटा टैटू रहता है तो चल जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे एक कान से सुनाई देता है, एक कान से सुनाई नहीं देता है, तो मतलब कान का टेस्ट होता है कि नहीं। भाई टेस्ट तो सारे लेंगे, टेस्ट तो वहाँ पे सारे होंगे, बाकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, जो वो मतलब क्या कर रहे हैं। उनको अगर आपको देख के सेटिस्फाइड हुए वो, तो फिर आप क्वालिफाई हो। अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि नहीं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए वहाँ पे, है ना। डिस्क्वालीफाइड नहीं, मतलब एक तरीके से रीमेडिकल भी बोल सकते हैं, रीमेडिकल भी दिया जाता है। रीमेडिकल भी करा के आओगे, उसमें आप मतलब हो ठीक ठाक, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ से। मतलब बहुत सारे लोग कहना है कि मेडिकल में कितने सारे लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, कितने परसेंट लोगों को। तो भाई देखो, अब जिनको साफ नहीं दिखाई देगा, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो इन सब लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। बाकी बहुत सारे लोग कहना कि मेरा हाथ का उंगली कटा हुआ है, तो भाई ये जो उंगली है ना जिससे आप ट्रिगर दबाओगे, तो वो उंगली आपका नहीं कटा होना चाहिए, है ना, वो उंगली आपका सही होना चाहिए, तो आप क्वालिफाइड हो, उतना टेंशन नहीं है। बहुत बहुत कम लोग हैं जो बिहार पुलिस के मेडिकल में चढ़ते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का फिजिकल इतना टफ है ना। तो बिहार पुलिस का मेडिकल थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि बिहार पुलिस का फिजिकल इतना ज़्यादा टफ है ना कि आप अगर फिजिकल क्वालिफाई कर गए तो इसका मतलब है कि आप तंदुरुस्त हो, तभी फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, इसलिए ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल करवाया जाता है। तो इसका मेडिकल थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, उतना टेंशन की बात नहीं है, सभी लोग पास कर जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, रेयर चांसेस में लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे सवालों का रिप्लाई करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है वो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में। वीडियो को शेयर करें गाइस, ये मेरा न्यूज़ चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग, और ऐसे ही चैनल को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।